नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, शाही बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, शाही बावड़ी जो है कहाँ पर आ जाएगी? क्या धौलपुर में है, क्या अलवर में है, उदयपुर में है, या फिर जोधपुर के अंदर आ जाएगी? कहाँ पर स्थित है भाई? पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? शाही बावड़ी का संबंध जो आता है कहाँ से आता है? धौलपुर जिले से, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, शाही बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है भाई? धौलपुर के अंदर आ जाएगी। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। आज भी अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक तापांतर वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा आ जाएगा? क्या जैसलमेर है, क्या बीकानेर है, चूरू है, या फिर जोधपुर है? क्या होगा यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर? राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा आ जाएगा भाई? चूरू जिला, है ना। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज भी अगला प्रश्न है, राजस्थान का मासिम राम कौन सा जिला कहलाता है? बताओ भाई, क्या होगा यहाँ पर? तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक रहेगा? राजस्थान का मासिम राम कौन सा जिला कहलाता है? क्या झालावाड़ कहलाता है, क्या जैसलमेर कहलाता है, सीकर कहलाता है, या फिर चूरू कहलाता है? क्या होगा भाई यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर? क्या रहेगा? झालावाड़। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। आज भी अगला प्रश्न है, गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? भाई बताओ, गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? क्या वर्ष 1981 में किया गया, क्या वर्ष 1982 में किया गया, वर्ष 1985, या फिर वर्ष 2000? क्या होगा भाई फोर का उत्तर यहाँ पर? गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया है? वर्ष 1981 में किया गया, क्या वर्ष 1982, वर्ष 1985, या फिर 2000 में? क्या होगा यहाँ पर? क्या रहेगा भाई? वर्ष 1981 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्य पक्षी कौन सा है भाई? गोडावण आ जाएगा। इसको 1981 के अंदर राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। अगला देखें। देखो, गोडावण राज्य पक्षी को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, गोडावण राज्य पक्षी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या तुकदार नाहर भी इसको कहते हैं, क्या शर्मिला पक्षी सोन चिड़िया भी इसको कहते हैं, क्या गुंजनी या हुकना भी इसको कहा जाता है, ये फिर तो सभी कहा जाता है भाई। फाइव का उत्तर यहाँ पर क्या है? क्या रहेगा यहाँ पर फाइव का उत्तर? देखो, इसको तुकदार नाहर भी इसको कहते हैं, शर्मिला पक्षी सोन चिड़िया भी इसको कहा जाता है, और गुंजनी हुकना भी इसको कहा जाता है। तो फिर तो सभी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर नगर की स्थापना किसने 1559 ईस्वी में की थी? क्या होगा भाई? सिक्स का उत्तर यहाँ पर। उदयपुर नगर की स्थापना किसने 1559 ईस्वी में की थी? क्या महाराणा कुंभा ने की है, क्या महाराणा प्रताप ने की है, महाराणा उदय सिंह ने की है, या फिर महाराणा सांगा ने की है? सिक्स का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहने वाला है, फटाफट से बता दीजिए। सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? उदयपुर नगर की स्थापना जो है 1559 के अंदर कब की गई थी भाई? 1559 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह के द्वारा। और जोधपुर नगर की स्थापना जो की गई थी, जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी, राव जोधा के द्वारा। ओके, कब की गई थी भाई? 1459 के अंदर राव जोधा के द्वारा, और उदयपुर 1559 ईस्वी, याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज भी अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है भाई? क्या कुंभलगढ़ उदयपुर कहलाता है, क्या पीपलोद बाड़मेर कहलाता है, हर्ष की पहाड़ियां जो सीकर के अंदर है क्या ये कहलाता है, या फिर पोखरण जैसलमेर कहलाता है? क्या होगा भाई? हर्ष कहाँ पर है? सीकर के अंदर। कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है? पीपलोद बाड़मेर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहा जाता है भाई? पीपलोद बाड़मेर को। कुंभलगढ़ गुदूर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। हर्ष कहाँ पर आ जाएगा? सीकर। और पोखरण कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर। बाकी भी आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज भी अगला है, रेत की टीलों के बीच की धरती को क्या कहते हैं? बताओ, रेत के टीलों के बीच की जो धरती है उसको क्या कहा जाएगा? क्या कूट कहते हैं, क्या बेवड़ कहते हैं, बरखान कहा जाता है, या फिर बालू का स्तूप कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर? एट का उत्तर इंपॉर्टेंट है। रेत के टीलों के बीच की धरती को क्या कहा जाता है? बेवड़ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आगे चले।
आ जाओ, बताओ अभी कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? कर्क रेखा की राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबाई आ जाएगी? क्या 26 किलोमीटर है, क्या 25 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, या फिर 30 किलोमीटर है? 9 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? बताओ, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है उत्तर में कहाँ तक है? क्या लक्ष्मणगढ़ सीकर तक है, क्या सूरतगढ़ गंगानगर तक है, क्या नौहर हनुमानगढ़ तक है, या फिर खेतड़ी झुंझुनू तक है? क्या होगा भाई? 10 का उत्तर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बता दीजिए फटाफट से। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा भाई? खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है भाई? खेतड़ी झुंझुनू तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज भाई, राज्य के दक्षिणी जिलों में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। बताओ भाई, दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी आ जाएगी? क्या लाल दोमट मिट्टी है, क्या जलोढ़ है, काली दोमट है, या फिर भूरी दोमट है? क्या होगा भाई? 11 का उत्तर यहाँ पर, 11 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? राज्य के दक्षिणी जिलों में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज जो भी अगला प्रश्न है, बताओ, गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में पूजा विधि किस नाम से जाने जाते हैं? बताओ किस नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, गोविंद देव जी का जो मंदिर है कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जो पूजा विधि है उसको किस नाम से, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या मंदिर पूजा के नाम से प्रसिद्ध है, क्या अष्टयाम सेवा के नाम से प्रसिद्ध है, न्याय की सेवा के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर उपयुक्त सभी नामों से प्रसिद्ध है? क्या होगा भाई? 12 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। गोविंद देव जी के मंदिर जो है जयपुर के अंदर है, इनकी जो पूजा विधि है किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? अष्टयाम सेवा के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे। आज जो भी अगला प्रश्न है, बताओ भाई, 32 खंभों की छतरी को इस नाम से भी जाना जाता है। बताओ भाई, 32 खंभों की जो छतरी है इसको इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कि न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, क्या अष्टयाम छतरी के नाम से जाना जाता है, ऊंची छतरी के नाम से जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा भाई? 13 का उत्तर यहाँ पर, 32 खंभों की छतरी को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? न्याय की छतरी के नाम से। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे। अगला देखो, किस सभ्यता को ईंटों दिनहीन बस्ती व दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा है? बताओ भाई, कौन सी सभ्यता को कहा है? ईंटों दिनहीन बस्ती व दोहरे परकोटों की सभ्यता कहा है। किसको कहा है भाई? कालीबंगा को कहा है, क्या गणेशपुर को कहा है, नोहे को कहा है, या फिर जोधपुरा को कहा है? क्या होगा भाई? 14 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? किसको कहा है? कालीबंगा को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। आपकी गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर आ जाएगी? सीकर के अंदर। नोहे कहाँ पर है? भरतपुर में। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर। बाकी ऑप्शन भी आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चले आगे। आज जो भी अगला प्रश्न है, ऐसी फड़ जिसकी पूजा की जाती है लेकिन वाचन नहीं होता। क्या होगा भाई? 15 का उत्तर, ऐसी फड़ कौन सी है जिसकी पूजा तो होती है लेकिन वाचन नहीं होता है? क्या पेशासुर की फड़ है, क्या देव नारायण जी की फड़ है, गंगा जी की फड़ है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? 15 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? कौन सी फड़ है भाई जिसका वाचन नहीं होता है बल्कि पूजा तो होती है लेकिन वाचन नहीं होता? कौन सी है? बेचासुर की फड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है भाई? बताओ भाई, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है, क्या पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, भोगलाल पांडे को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा भाई? 16 का उत्तर फटाफट से बता दीजिए क्या रहने वाला है। गांधी जी का पांचवा पुत्र तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है भाई? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। राव चंद्रसेन का उपनाम है। बताओ भाई, राव चंद्रसेन का उपनाम यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या प्रताप का अग्रगामी इसको उपनाम से जाना जाता है, क्या भूला बिसरा राजा के उपनाम से इसको जाना जाता है, मारवाड़ का प्रताप के उपनाम से इसको जाना जाता है, या फिर उपयुक्त सभी नामों से इसको जाना जाता है भाई? क्या होगा यहाँ पर? 17 का उत्तर, राव चंद्रसेन का उपनाम क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? प्रताप का अग्रगामी भी इसको कहते हैं, भूला बिसरा राजा के नाम से भी इसको जाना जाता है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। आ जाओ। अगला है,
चित्तौड़गढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ भाई, चित्तौड़गढ़ जो नगर आ जाएगा किस नदी के तट पर बसा है? क्या बेडस नदी के तट पर है, क्या चंबल नदी के तट पर है, माही नदी के तट पर है, या फिर सरस्वती नदी के तट पर आ जाता है? 18 का उत्तर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से बता दीजिए। चित्तौड़गढ़ नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित आ जाएगा? कौन सी नदी के तट पर है भाई? बेडस नदी के तट पर है ना, तो ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए अभी अगला प्रश्न है काकाजी की दरगाह। बताओ भाई कौन सी दरगाह? काकाजी की दरगाह, जिसको कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है किसको कहा जाता है भाई? काकाजी की दरगाह को। कहाँ पर स्थित है? क्या बांसवाड़ा में स्थित है, क्या प्रतापगढ़ में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, या फिर राजसमंद में स्थित है? 19 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? काकाजी की दरगाह जो आ जाएगी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर, जिसको कांठल का ताजमहल भी इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। ओके, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आ जाओ भाई। किस जिले को राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है भाई? बताओ, किस जिले को राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है? क्या दौसा को कहा जाता है, क्या भरतपुर को कहा जाता है, करौली को कहा जाता है, या फिर सवाई माधोपुर को कहा जाता है भाई? क्या होगा यहाँ पर 20 का उत्तर क्या रहेगा? किस जिले को राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट है। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं भाई। किसको क्या कहते हैं भाई? इसको डांग की रानी भी इसको कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला। बताओ, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? बताओ भी, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महादेव ने करवाया, क्या राणा सांगा ने करवाया, क्या जी सिंह ने करवाया, या फिर अनुराज ने करवाया है? 21 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? बताओ, आना सागर झील का जो निर्माण करवाया था 1135 ईस्वी में करवाया था, है ना। 1135 ईस्वी के अंदर करवाया गया था, किसके द्वारा? अनुराज के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट है। चले आगे देखिए अगला प्रश्न है, टोंक रियासत में शिकार पर रोक लगाने के लिए शिकार एक्ट कब लागू किया गया? बताओ भाई, कब लागू किया गया था? टोंक रियासत में शिकार पर रोक लगाने के लिए शिकार एक्ट जो है कब लागू किया गया? क्या 1910 में लागू किया गया, क्या 1909 में, 1908 में, या फिर 1907 के अंदर? 22 का उत्तर यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? टोंक रियासत में शिकार पर रोक लगाने के लिए शिकार एक्ट कब लागू किया गया था? 1910 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखें, राजस्थान में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ भी, राजस्थान में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या जैसलमेर में स्थित है, क्या जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, या फिर उदयपुर में स्थित है? क्या होगा 23 का उत्तर यहाँ पर? राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ जाएगा? जोधपुर के अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखो, उम्मेद सागर बांध कहाँ पर है? बताओ भी, उम्मेद सागर बांध जो है कहाँ पर आ जाएगा? क्या टोंक में है, क्या राजसमंद में है, भीलवाड़ा के अंदर है, या फिर जयपुर के अंदर है? 24 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? उम्मेद सागर बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है वाला जिला है। बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला आपसे पूछा है। क्या बीकानेर है, क्या धौलपुर है, जयपुर है, या फिर उदयपुर है भाई? 25 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहने वाला है, फटाफट से बता दीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला कौन सा है भाई? जयपुर है ना, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या बताना भाई। बताओ कितनी है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या आपको बताना है। क्या 920 है, क्या 928 है, क्या 930 है, या फिर 932 है? 26 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 928 है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है आपके लिए, तो इसको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखो, किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया? बताओ भी, कौन सा शिलालेख यहाँ पर आ जाएगा? किस शिलालेख के अनुसार जो है सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था? 551 ईस्वी के अंदर, है ना। कब करवाया था? 551 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। ओके, बताओ भाई, किस शिलालेख के अनुसार करवाया था? क्या बिजोलेख शिलालेख के अनुसार, मानमोरी का लेख है, क्या घोसुंडी का लेख है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा भाई? बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। बिजोलिया का शिलालेख का जो तारीख है अभी क्या है? 1170 है। ओके, 1170 ईस्वी का ये शिलालेख है भाई। ठीक है, बिजोलिया का शिलालेख होगा। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आज जो भी अगला है, अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि के समय बूंदी राज्य का शासक कौन था? बताओ, अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि के समय बूंदी का राज्य का शासक कौन था? क्या विष्णु सिंह था, क्या हरि सिंह था, मोहन सिंह था, या फिर राम सिंह था? क्या होगा भाई? 28 का उत्तर आपसे पूछा है आपसे। क्या होगा भाई यहाँ पर सटीक उत्तर, जो सटीक ऑप्शन है यहाँ पर क्या रहेगा? अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि के समय बूंदी राज्य का शासक कौन था भाई? विष्णु सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे, अगला है देखो, राजस्थान का प्रथम दुर्ग कौन सा है जिसमें लिफ्ट लगी है? बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम दुर्ग कौन सा है जिसमें लिफ्ट लगी है? क्या मेहरानगढ़ दुर्ग है, क्या जालोर दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग है, या फिर आमेर का किला आ जाएगा? बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर 29 का उत्तर? कौन सा दुर्ग है? बीकानेर दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। याद रखेंगे, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी है। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। किस दुर्ग को जैसानगढ़ कहा गया है? बताओ भाई, जैसानगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? क्या बटनेर को जाना जाता है, क्या सोनारगढ़ को जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है, या फिर गागरोन दुर्ग को जाना जाता है? 30 का उत्तर यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? किस दुर्ग को जैसानगढ़ कहा गया है? किसको कहा गया है भाई? सोनारगढ़ को कहा गया है ना। तो ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। अगला देखिएगा, जो कि अपना इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? बताओ भाई, क्या थी भी इसकी प्रशासनिक राजधानी? राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? क्या अजमेर थी, क्या जयपुर, कोटा, या फिर जैसलमेर? 31 का उत्तर यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी क्या थी? अजमेर थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का खजाना और शस्त्रागार अजमेर में था, इसलिए राजधानी थी भाई। ठीक है, तो ये थी अपनी इंपोर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।